समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश की है। मदन सहनी ने कहा है कि उनके विभाग में अधिकारियों का राज चल रहा है। इस्तीफे के सिवाय अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। मदन सहनी ने अपने ही विभाग के प्रधान सचिव अतुल प्रसाद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मदन सहनी द्वारा लगाए गए आरोप के बाद अब विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हो गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि गिरी हुई सरकार का गिरना तय है। उन्होंने कहा कि जेडीयू के मंत्री और अति पिछड़ा समाज से आने वाले मदन सहनी की बात चपरासी तक नहीं सुनता। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव उनका फोन नहीं उठाते। मदन सहनी ने कहा है कि अधिकारियों की संपत्तियों की जांच कराई जाए और खास तौर पर मुख्यमंत्री के आसपास रहने वाले अधिकारियों की। अगर मंत्री की ही नहीं सुनी जा रही तो आम आदमी की क्या सुनी जाएगी। बीजेपी के विधायक मंत्री पर आरोप लगा रहे कि उनके विभाग में बिना आरसीपी टैक्स लिए कोई काम नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री मुंह में दही जमाए बैठे हैं। अब तो नीतीश कुमार को अपनी अंतरात्मा को जगाना चाहिए। वहीं मदन सहनी के इस्तीफे की पेशकश करने के बाद सरकार में शामिल जीतन राम मांझी का साथ मिला है। हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भी माना है कि बिहार सरकार के अधिकारी मंत्रियों और विधायकों की नहीं सुनते। मांझी ने कहा कि उन्होंने यह मुद्दा पहले भी बीजेपी और जेडीयू नेताओं के सामने उठाया था और नीतीश कुमार से कहा था कि विधायकों की इज्जत तभी बढ़ेगी जब अफसर उनकी बात सुने और काम करें। सरकार को घेरते रहे कि भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह नीतीश कुमार जी बने हुए हैं। थके हुए मुख्यमंत्री हैं। जनता ने इनको जनादेश नहीं दिया था, लेकिन चुनाव आयोग की वजह से ये मुख्यमंत्री पद पे बैठे हुए हैं। चोर दरवाजे से इन्होंने सरकार बनाया और लगातार हम लोग इस बात को कहते थे पूरे बिहार में अफसरशाही है। अब आप बताइए, जदयू के मंत्री हैं और अति पिछड़ा समाज से आते हैं और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव उनकी फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। कोई चपरासी तक उनकी बात को नहीं सुनता। ये बात समझने की ज़रूरत है। बीजेपी के एक विधायक बीजेपी के मंत्री पर आरोप लगाते हैं कि उनके विभाग में तबादले में बिना आरसीपी टैक्स लिए हुए कोई काम नहीं हो रहा। यानी पूरी तरीके से बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप बताइए, मंत्री, ये मुख्यमंत्री, ऐसे बिहार चलेगा? ऐसे महामारी से लड़ाई चलेगी? रोजगार नहीं मिल रहा, उसमें जो है पास कर जा रहा है, हीरोइन सब पास कर जा रही है, सनी लियोनी पास कर जा रही है। ये तमाशा इन्होंने बना रखा है पूरी तरीके से। और ये तक उनके मंत्री ने कहा, जो मंत्री जदयू के मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया, मदन सहनी जी ने, कि संपत्तियों की जांच कराई जाए अधिकारियों की, और वो भी खास तौर पे जो मुख्यमंत्री के आसपास जो लोग रहते हैं उनकी संपत्तियों की जांच कराई जाए। इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता। अब तो नीतीश कुमार जी को अपनी अंतरात्मा को जगाना चाहिए, नैतिकता को जगाना चाहिए। हम तो पहले से कहते रहे इनकी अंतरात्मा तो बंगाल के खाड़ी में डूब पड़ी है। अब तो जो शेष जीवन जो बचा है उसको सही से गुजारना चाहते हैं। बिहारी के लोगों पर ध्यान देना चाहिए, तो इनका ध्यान है दूसरे के घर को तोड़ने में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।